नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों, आज खुलेगा बहुत बड़ा सच। आखिर क्यों नहीं आ रहा है आपके पास पैसा, क्या वजह है। दोस्तों, जीवन में यह एक सभी का सपना होता है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने परिवार की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकें, इधर उधर हाथ फैलाने की नौबत न आए। यह सपना हर एक इंसान का होता है। दोस्तों, बहुत कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपके पास पैसा न आए, अगर किसी तरह आ भी जाए तो वह पैसा टिकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप यह गलतियां जाने अनजाने में ज़रूर कर रहे हैं, जिनका खमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, जो कि आगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको करने से बचना होगा। वीडियो को पूरा देखते ही आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, तो कृपया करके अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले माता रानी लक्ष्मी के जितने भक्त हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसती रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, कई बार जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि घर के मुखिया को विभिन्न स्रोतों से आय तो खूब होती है, लेकिन उसके पास जरा भी टिकता नहीं है। घर के आने से पहले ही सारा खर्च हो जाता है। तो वहीं कुछ लोगों का पैसा घर तक भले ही पहुंच जाए, लेकिन उसका सुख वह नहीं उठा पाता है। यूँ कहें तो दूसरे उठाती हैं, या फिर कहें उसका सारा पैसा दूसरों के पास चला जाता है। जब कभी भी आपके साथ ऐसा घटना हो, तो आपको सबसे पहले अपने घर के वास्तु दोषों पर नज़र डालनी चाहिए। आइए आपके धन वैभव, सुख समृद्धि और सेहत को प्रभावित करने वाले कुछ वास्तु दोष और उनसे जुड़े अचूक उपाय के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नंबर है, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन घरों में पैसा टिकता न हो, उन्हें सबसे पहले अपने घर के जल से जुड़ी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का भंडार भरा रहे, तो आपको सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आपके घर में कहीं भी नल, पाइप आदि से पानी तो टपक या फिर रिस रहा है, उस पर ध्यान देना होगा। नंबर दूसरा बता रहे हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर की उत्तर दिशा में नलकूप, बोरिंग या फिर कहें पानी के लिए नल लगा होता है, तो उस घर की लक्ष्मी दूसरों के पास चली जाती है और घर का मालिक कंगाल हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर तीसरा बता रही हैं, घर के भीतर पानी के लिए नल को हमेशा ईशान कोण यानी कि पूर्व उत्तर में बनवाना चाहिए। इस स्थान पर नल लगवाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर चौथा हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर के जमीन की ढलान हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में होनी चाहिए। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और घर के लोग हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी भूलकर भी ईशान कोण में शौचालय नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा इस वास्तु दोष के कारण घर के मालिक की वंश रुक जाती है। यदि यैन कैन प्रियन संतान हो भी जाए, तो वह परिवार का नाक डुबोने वाली होती है। नंबर छठा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। घर में रखी तिजोरी का दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे आर्थिक जीवन पर पड़ता है। वास्तु कहता है कि कभी भी तिजोरी को दक्षिण की ओर सटाकर इस प्रकार रखें कि इसका मुख्य उत्तर दिशा की ओर रहे। पूर्व दिशा की ओर भी अलमारी का मुख होने पर देखिए धन में वृद्धि होती है,
लेकिन उत्तर दिशा उत्तम मानी गई है। किसी अन्य दिशा में तिजोरी को होने में घर में बरकत नहीं होती है। और ध्यान रहे कि कभी भी अपने घर में टूटी हुई चीज़ें कभी भी भूलकर ना रखें, खासकर टूटा हुआ बेड और टूटा हुआ पलंग। इससे घर में भूलकर भी ना रखें, क्योंकि इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्चा आपका बढ़ता है। नंबर 7वां बता रहे हैं, जानकर आपको हैरानी होगी कि कूड़ादान का रखा, इसका भी प्रभाव हमारे आर्थिक जीवन में पड़ता है। वास्तु की माने तो घर के पूर्व यानी ईशान कोण में कूड़ादान या फिर घर का कचरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस कोण पर गंदगी होने से धन का नाश हो जाता है। दोस्तों, ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह परिवर्तन होता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखिएगा।